दोस्तों, आप लोगों को प्रज्वल रेवन्ना नाम याद है क्या? जी हाँ, वही प्रज्वल रेवन्ना जो एचडी रेवन्ना का बेटा था और हासन लोकसभा सीट का वह सांसद भी था और इस बार 2024 के चुनाव में भी वो प्रत्याशी था। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पौत्र था, नाती था। नाती कहूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, बल्कि पोता कहना ठीक रहेगा। लेकिन वो जो पोतागिरी किया है उसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, सुने होंगे। प्रज्वल रेवन्ना यूं तो चुनाव के वोटिंग पड़ने के ठीक बाद ही देश छोड़ के भाग गया था कुछ दिनों के लिए, फिर आया और एयरपोर्ट से उसे जो दक्षिण भारत की पुलिस है उसे गिरफ्तार कर ली थी। हासन लोकसभा के इस पूर्व सांसद को पुलिस गिरफ्तार में अभी भी वो है। लेकिन आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि बात सिर्फ यहीं तक दब्ज कर रह जाती तो कोई बात न होती, लेकिन इस परिवार का ही आलम बहुत बुरा है। हालत ये है इस परिवार का कि एचडी देवगौड़ा के दो बेटे हैं, एचडी कुमार स्वामी और एचडी रेवन्ना। एचडी कुमार स्वामी और एचडी रेवन्ना के साथ एक तरह का विवाद चलता है और इस विवाद में एचडी कुमार स्वामी को हासन में घुसने तक पे कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत कठिनाई थी। इतना इन लोगों का चलता है। किसका? एचडी रेवन्ना का, यानी प्रज्वल रेवन्ना के बाप का, उसकी माँ भवानी रेवन्ना का। अब आप लोग समझिए, ये भवानी रेवन्ना और एचडी रेवन्ना ये दोनों लोग वहाँ की राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं और मंत्रालयों का शोभा बढ़ाते रहते हैं। इनकी पार्टी जो है जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर या जो भी होगा, इनके पिता की बनाई हुई पार्टी है, पैतृक पुश्तैनी पार्टी है। इससे ये लोग शासन सत्ता में रहते हैं। इनके चाहने वाले, इनके समर्थक बहुत बड़ी तादाद में हैं। एचडी रेवन्ना यानी एचडी देवगौड़ा का बेटा एचडी रेवन्ना और उसकी पत्नी भवानी राजनीतिक कार्यों से जब बाहर रहते थे तो उस समय इनके दो बेटे, कौन? प्रज्वल रेवन्ना और सूरज रेवन्ना। जी हाँ, सूरज रेवन्ना का नाम आप लोग शायद ज़्यादा चर्चा में नहीं सुने होंगे, लेकिन वो छोटा है, प्रज्वल रेवन्ना से छोटा है। आप लोगों को बताएं, ये दोनों इतने खतरनाक किस्म के रेपिस्ट निकले, इतने खतरनाक किस्म के ये लोग, मतलब ऐसे हैवानियत भरे कारनामे करते रहे। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि लगभग 2900 महिलाओं से, लड़कियों से बलात्कार करने का इसका पूरा वीडियो बना हुआ है। वीडियो वायरल है और तमाम महिलाओं ने सामने आकर इसके खिलाफ आरोप लिखवाया, केस दर्ज करवाया, जिस वजह से ये अभी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं जिन लोगों ने जुबान नहीं खोला अपनी इज्जत के लिए, जबकि उन लोगों ने उन लोगों के साथ वो सारी करतूत किया है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि उससे भी खतरनाक उसका भाई सूरज रेवन्ना है। वो तो अप्राकृतिक दुष्कर्म का चहेता है। उसने तो कई एक लड़कों के साथ दुष्कर्म किया। ऐसा क्यों हुआ? दो लड़के जो इस समय सीबीआई के देखरेख में अपने आप को किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, वहां पर दोनों ने आरोप लगाया कि नौकरी और जॉब दिलाने के बहाने या यूं कहें कि शर्त पर इसने अपने फार्म हाउस पर बुलाया सूरज रेवन्ना ने इन लोगों को और इनके साथ तमाम गंदी हरकतें किया, तमाम अभद्र कार्य किया। वो इनको अलग ही तरह की कहानी सुनाता था। वो कहता था कि अमावस की रात को मैं साड़ी और चूड़ी पहनता हूँ। उसने अपना पैर दबाने को कहा एक युवक से और उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। वो जबरन उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। सोचिए आप, कितनी भयावह यह घटना है। एक ऐसे रसूखदार राजनीतिक परिवार का सदस्य होने वाले लोग, बेटे कहलाने वाले लोग इस तरह के कार्य में संलग्न रहें तो बताइए उस देश या उस प्रदेश के आम जनता का क्या हाल होगा। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं था जब कोई युवक उसके खिलाफ जाके केस दर्ज करवाया। वह युवक जब वहाँ से पीड़ित होकर घर लौटा अपने तो उसको मैसेज किया। मैसेज में चाहे जो भी लिखा हो कि आपने गलत कर दिया
या आपने नौकरी देने का बात किया था तो कब देंगे नौकरी। तो उसने मैसेज का जवाब लिखा कि गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। इसी को आधार बनाकर सीबीआई ने या पुलिस ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये दूसरी पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का चाल और तमाम योजना बताकर लोग इनकी, कुछ लोग रक्षा भी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि पहले शुरुआत में यही लगा कि इन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है ये, लेकिन उनके ही साथ रहने वाले लोगों ने भी अपना जुबान खोलना शुरू किया। जैसे सूरज रेवन्ना के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने वाला, उसी के साथ रहने वाला एक युवक भी पहले तो, जो पहला विक्टिम इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था सूरज रेवन्ना के खिलाफ, तो सूरज रेवन्ना के दबाव में या उसके पिता और माता के दबाव में आकर वही ड्राइवर पहले उस विक्टिम के खिलाफ जो है शोषण करने का, वसूली करने का, गलत तरीके से पैसा मांगने का आरोप लगा के केस दर्ज करवाया। लेकिन मात्र 2 दिन बाद उसकी आत्मा जागी और उसने जाकर पुलिस में दर्ज करवाया केस की उसके साथ भी वो शोषण हो चुका है। यानी सोचिए आप लोग, कितना घिनौना, कितना बड़ा वारदात है ये। इसको क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकल फैमिलीज, इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, उसका बाप वहां का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस तरह के पदों पे रहे लोग, इन लोगों के बच्चों का ये आलम है। कुछ लोगों ने, जानकार लोगों ने कहा, पत्रकार लोगों ने कहा कि ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि भवानी रेवन्ना और एचडी रेवन्ना, जो दोनों माता पिता हैं, ये लोग पार्टी और राजनीतिक गतिविधियों से ज़्यादातर बाहर रहते थे और अपने बच्चों का देखभाल ये लोग परिजनों या किसी रिश्तेदार या फिर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नौकरों आदि पे छोड़ रखा था। और उनकी सोहबत में चूंकि ये लोग बेटे थे, इन लोगों ने जो मांगा वो मिला। गलत चीज़ मांगा, गलत चीज़ मिला, क्योंकि इनको खुश करना था। तो लोगों ने इनको खुश करने के लिए ये सब करते गए। इन लोगों ने महिलाओं के साथ जो प्रज्वल रेवन्ना ने जो शोषण किया, उसमें ज़बरदस्ती से लेकर भुलाने वाला, लुभावना, ऑफर देने वाले कांड भी रहे। तो ये कांड करने वाला ये दोनों भाई, सोचिए आप लोग क्या मिसाल साबित किए हैं। देश में ये पहला मामला है जो इतना भयावह है और जिसमें महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ है। लेकिन अब चूंकि ये दोनों के दोनों जो है पुलिस कस्टडी में हैं, तो यहाँ पर इनके घर, जो हासन में इनका एक बंगलो हुआ करता है, जिसे लोग सांसद निवास या सांसद हाउस के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कभी गहमा गहमी और मेला लगा हुआ रहता था, वहाँ पर अब वीरानियाँ हैं। और आप लोगों को बता दें कि वहाँ पर इसके पिता एचडी रेवन्ना से मिलने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती थी। उसकी एक दीवार तो एसपी कार्यालय से सटी हुई है। सोचिए, पुलिस एसपी जो होता है उसके कार्यालय से, उस बंगले में, उस फ्लैट में, उस बंगले में भी बहुत बार प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं का शोषण किया था। ऐसे फैमिलीज़ हैं हमारे हिंदुस्तान में, ऐसे राजनीतिक, ऐसे रसूखदार लोग भी हैं। इनका तो खैर खुल गया कलई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खुलने उलने वाला नहीं है, उनके काले कांडी, और वो बस जैसे चलते आए हैं चलते रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे कुछ और ख़ास। आप लोग बने रहिएगा अगली खबर पे, देखिए क्या होता है और क्या होना चाहिए। बात करेंगे देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक, जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी और उनके इस तरह के अप्रत्याशित खर्चे को लेकर। जी हाँ, जय जयकार जारी रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।